जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज का मेरा चर्चा का विषय है, मैं आपके लिए आज एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ जो मैंने एक किसी भक्त से सुनी थी। तो साथियों, अपने भक्त की ड्यूटी देने आए स्वयं हनुमान जी। तो ये कहानी एक हनुमान जी के परम उपासक की है और एक भक्त की जीवन के हनुमान जी के अनुभव की है। तो साथियों, आप इसे धैर्य धर कर सुने। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि साथियों, आपको इस कहानी को सुनकर आपकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति और बढ़ेगी, आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो साथियों, इस कहानी को मैं अपने दर्शकों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि मैंने भी किसी एक हनुमान जी के भक्त से यह कहानी सुनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सभी दर्शकों को इस कहानी के बारे में बताया जाए। तो साथियों, ऐसा एक हनुमान जी का भक्त जिस पर ऐसी कृपा की, ऐसे प्रसन्न हुए हनुमान जी कि उसकी ड्यूटी देने के लिए भी स्वयं उन्हें इस कलयुग में इस धरा पर आना पड़ा। इतने प्रसन्न हुए, ऐसी उसकी उपासना थी। क्यों ना आप सभी और हम ऐसे ही हनुमान जी के परम भक्त बने, जिससे हनुमान जी हम पर भी ऐसी कृपा करें। तो आइए साथियों, मैं आपको उस हनुमान जी के परम भक्त और उपासक की कहानी की ओर लेके चलता हूँ कि इस कलयुग में यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक भक्त का जीवन का एक बहुत स्वर्णिम और अच्छा अनुभव रहा उस वक्त का। तो मैं आज उस वक्त की यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति और बढ़े। तो साथियों, यह कहानी एक उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर कस्बे के एक ट्रेन ड्राइवर, जो पेशे से अपनी सेवा से ट्रेन ड्राइवर थे, सरकारी विभाग में कार्यरत थे रेलवे में। तो साथियों, वे प्रतिदिन कानपुर के एक गांव से लेके कस्बे में अपनी ड्यूटी देने के लिए आते थे। तो साथियों, वो एक गांव का सादा सिंपल सा आदमी, जो एक ट्रेन ड्राइवर, जो स्टेशन से मालगाड़ी प्रतिदिन लाता और ले जाता और वहाँ से छोड़कर अपने घर को जाता था। तो साथियों, उसका जीवन एक बहुत ही सरल था, क्योंकि उसे तो अपना ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना और वहीं छोड़कर अपनी ड्यूटी समाप्त कर अपने घर को जाना था। तो साथियों, जब वह सुबह अपनी ड्यूटी पर निकलता था, तो उसके गांव से, जो यहाँ से उसे ट्रेन उठानी होती थी, वह कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर था और वह अपने घर से और अपने रेलवे स्टेशन तक पैदल ही आता था। तो उसको जो रास्ते में जो 2-3 किलोमीटर का रास्ता था जो तय करना होता था, उस रास्ते में उसे एक हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था उस जंगल के अंदर। तो उस मंदिर में वहाँ कोई पुजारी वगैरह, सेवादार वगैरह, कोई पंडित जी रहते नहीं थे। तो वह सुबह जब आता था, ड्यूटी के लिए निकलता था, तो वह वहाँ अपनी सेवा देता रास्ते में, चाहे वो 10 मिनट 15 मिनट रुकता वहाँ और वहाँ की साफ सफाई कर, वहाँ दीपक बत्ती कर, और नित्य उसका नियम था कि वह एक हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी ड्यूटी को निकलता था। जब ड्यूटी से जब वापस घर अपने आता, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर, तो वह फिर शाम को वहाँ रुकता और वहाँ पर हनुमान जी को अपनी सेवा देता और हनुमान जी का वहाँ पूजा पाठ करके फिर शाम को अपने घर पहुँचता। तो ऐसे करके उसकी यह एक नियम था कि जब वह ड्यूटी जाता, जब हनुमान जी की सेवा करके जाता, जब घर आता तब भी हनुमान जी की सेवा करके घर पहुँचता। तो साथियों, होता क्या है कि उसकी ऐसे ही उसकी सर्विस 10-20 साल हो गई और उसका बुढ़ापा नज़दीक आने लगा। जब उसकी सर्विस पूरी हो गई, पूरी होने को ही थी, 10-5 साल की सर्विस बची थी, तो एक उसके मन में ऐसा भाव आया, ऐसी हनुमान जी की कृपा हुई कि उसका मन गृहस्थ मार्ग से हटने लगा और वो हनुमान जी के लिए ज़्यादा समय देने लगा। हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि वो हनुमान जी की सेवा में जुड़ गया, ऐसा जुड़ गया, ऐसा रम गया कि वह ज़्यादातर टाइम सिर्फ हनुमान जी को ही देता। ड्यूटी में उसकी करने में उसकी रुचि कम हो रही थी, धीरे धीरे घट रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब शाम को ड्यूटी कर कर वापस आ रहा था, तो वो हनुमान जी के मंदिर पहुंचा और उसने वहाँ पूजा पाठ किया। उसकी रुचि हनुमान जी के प्रति ऐसी हुई कि मैं तो सिर्फ हनुमान जी की सेवा ही करना चाहता हूँ, मेरा जीवन सिर्फ हनुमान जी के लिए बना है। तो ऐसा उसके अंदर हृदय में भाव आया और उसने जो सोचा कि मैं अब सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं अपने जीवन की सेवा, अब सिर्फ अंतिम समय है, कुछ ही साल बचे हैं, अब मैं सिर्फ हनुमान जी की सेवा ही करूँगा। अब ऐसा भाव आते ही वह वहाँ
आनंद मगन होकर प्रभु की सेवा में पूजा पाठ में मग्न था। उसे पता नहीं चला कि समय बहुत हो गया है, रात्रि का समय हो गया, वो घर नहीं पहुंचा। तो घर वालों को भी शंका हुई कि वो घर पर नहीं आए, तो उनके बीवी बच्चों ने उन्हें देखना शुरू किया और देखते देखते उस मंदिर की ओर आए। तो वहाँ देखते हैं कि वो अपने भजन में मग्न थे। तो उनसे पूछा, आपको पता है आपको कितना समय हो गया आप घर नहीं पहुंचे और हम परेशान हो रहे, हमारे पास आपकी कोई सूचना नहीं थी। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, आप जाइए, अब मैं तो सिर्फ मेरी मन की इच्छा यही है कि मैं अब यहीं मंदिर पर रहूँगा और हनुमान जी की सेवा करूँगा, अब मुझे कोई नौकरी नहीं करनी। तो ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब उसको समझाया, पर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उनके जब भगवान के प्रति जिसकी आस्था हो जाती है, जिसको वैराग्य मन में धारण हो जाता है, उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसा वो भक्त, इसने उनको वापस कर दिया, वो रात्रि को वहीं रहे। फिर दूसरे दिन सुबह हुआ तो फिर घर से, गांव से और लोग भी आए समझाने के लिए कि भैया आपका अभी परिवार छोटा है, बच्चे छोटे छोटे हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई है, आप ऐसे सर्विस छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसने कहा कि देखो, मेरी सिर्फ हनुमान जी में रुचि है, अब मेरी रुचि किसी में नहीं रही और मैं अपने मार्ग पर सही जा रहा हूँ। अब मैं इनसे कहता हूँ कि आप अपना जीवन यापन ठीक से करें। और उन्होंने खूब समझाया गांव वालों ने। ऐसे समझाते समझाते दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। उनके जो भी रिश्तेदार थे, जो भी संबंधी थे, उनको खूब समझाने आया कि आप घर चलो, अपनी ड्यूटी करो। फिर ऐसे ऐसे करके उसके 7 दिन हो गए और वो मंदिर पे ही रहे, घर नहीं गए, ना ही अपनी ड्यूटी देने गए। तो जब 7 दिन हो गए, सबने समझाइश कर ली, काफ़ी नहीं माने। तब किसी बुजुर्ग ने समझा कर कहा कि भैया, अगर आप हनुमान जी की सेवा ही करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो आप अपनी नौकरी से रिजाइन दे दो। जो भी सरकार से फंड वेतन मिलेगा उससे बच्चों का गुजारा तो होगा। तो हाँ, उसने कहा कि ठीक है, ऐसा मैं कर लेता हूँ, मैं कल जाऊँगा, अपना परमानेंट रिजाइन देकर आऊँगा, जिससे कुछ पैसा मिलेगा तो परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। तो जब 7वें दिन वो अपनी एप्लीकेशन लेके स्टेशन मास्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा, उन्हें देखते ही स्टेशन मास्टर चौंक गए और उनसे पूछा, स्टेशन मास्टर ने पूछा कि भैया, अभी तो आप ट्रेन लेकर गए थे, मालगाड़ी को लेकर गए थे, अब मालगाड़ी आप खड़ी करके कहाँ आ गए, आपने किस ट्रैक पर मालगाड़ी को छोड़ दिया। तब उन्होंने कहा कि भैया, मैं तो अपने घर से आ रहा हूँ और सर ये मेरा परमानेंट रिजाइन लेटर है, मैं अपनी सेवा से मुक्ति पाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं ये सेवा नहीं करना चाहता। तब उन्होंने कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि अभी आप आए थे और ट्रेन को यहाँ से ले गए थे और उस ट्रेन को कहाँ छोड़ के आए। तो उन्होंने कहा कि सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कम से कम 7 दिन से अपनी ड्यूटी पर नहीं हूँ और मैं अपने घर पर, अपने हनुमान जी के मंदिर पर था, मैं वहाँ अपनी सेवा दे रहा था और मैं तो ड्यूटी पर नहीं आया। तब स्टेशन मास्टर जी ने प्योन से बोला कि प्योन, इसका उपस्थिति रजिस्टर लेके आओ। जब वो उपस्थिति रजिस्टर लेके आए तो उसमें स्टेशन मास्टर ने उनको दिखाया कि देखो, आपकी 7 दिन की इसमें प्रेजेंट लगी हुई है, आपके सिग्नेचर हैं और आज की भी आपके सिग्नेचर हैं, आपने सही टाइम पे आपने ड्यूटी ज्वाइन करी और अभी आप स्टेशन से मालगाड़ी लेकर गए हैं। तो भक्त अचंभित रह गया, आश्चर्य हो गया कि मैं 7 दिन से हनुमान जी के मंदिर था, फिर मेरे इस रजिस्टर में उपस्थिति के सिग्नेचर हस्ताक्षर कौन कर रहा था और आज भी मॉर्निंग में मेरी मालगाड़ी को लेकर कौन गया। तो वो स्तब्ध हो गए भक्त और आंखों में आंसू भरे नेत्रों से बोले, स्टेशन मास्टर साहब, अब आप मेरा निश्चित रूप से ही रिजाइन लेटर स्वीकार करें, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी सेवा देने मेरे साक्षात हनुमान जी खुद आए, मेरी ड्यूटी कर रहे थे, मैं 7 दिन से उनके मंदिर पर था, मैं ड्यूटी पर था ही नहीं और मेरे रजिस्टर में उपस्थिति में हस्ताक्षर है और प्रतिदिन आप यहाँ से स्टेशन से मालगाड़ी ले जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो अब मेरे से ये सर्विस नहीं होगी और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। ऐसी कृपा थी हनुमान जी की अपने उस ट्रेन ड्राइवर भगत पर। तो उसकी 7 दिन तक ड्यूटी, क्योंकि जो हनुमान जी की सेवा में रहता है, हनुमान जी उसकी भी सेवा में रहते हैं। तो साथियों,
मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि उस ट्रेन ड्राइवर के 7 दिन की ड्यूटी स्वयं हनुमान जी देने आए, वह उनकी सेवा में रहा और उन्होंने उसी दिन से उस ट्रेन ड्राइवर भैया ने, उस हनुमान जी के दास ने अपनी सर्विस को रिजाइन कर दिया और अपने परिवार वालों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता, अब मैं हनुमान जी की सेवा में रहूँगा। और उसी मंदिर पर जाकर अपने हनुमान जी की सेवा में चले गए और वहीं रहने लगे। तो साथियों, ऐसे भक्ति, ऐसा भाव, निष्काम भाव, जिससे हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे आए और आपकी सेवा दें, ऐसे भक्त बनो। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से सुनकर आपको हनुमान जी की भक्ति भाव आपका और बढ़े, इसीलिए मैं इस कहानी को लेकर आया था। ऐसा था वो भगत, इतना सीधा साधा कि उसकी ड्यूटी देने भी हनुमान जी को स्वयं आना पड़ा। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति मैं चाहता हूँ कि हर भक्त की हो और हनुमान जी अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा करें। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, अपनी इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और अपने सेशन को भी यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।